कल्पना कीजिए अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खत्म करती रहे, लेकिन आपको सालों तक पता ही ना चले। ना दर्द, ना कोई बड़ी चेतावनी, लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा, किडनी फेल या आंखों की रोशनी चली जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है डायबिटीज। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज हॉटस्पॉट में बदलता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल। ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे देश में डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे बचा जाए। डायबिटीज अब सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ा साइलेंट पैंडेमिक बन चुका है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में डायबिटीज मरीजों की संख्या 58 करोड़ 90 लाख है, यानी हर 9 में से एक व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। अनुमान है कि 2050 तक ये आंकड़ा 85 करोड़ हो सकता है। भारत के आंकड़े जरूर चिंताजनक हैं, लेकिन डायबिटीज सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। ये आज पूरी दुनिया के सामने खड़ी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज मरीज चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और इंडोनेशिया में है। लेकिन इन देशों में भी जिस देश में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है वो है भारत। कुछ दशक पहले तक डायबिटीज को अमीर देशों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा खतरा लो और मिडिल इकोनॉमी देशों में है। लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या 10 करोड़ 10 लाख है और प्री डायबिटिक 13 करोड़ 60 लाख है। यानी अगर आज के प्री डायबिटिक मरीजों को जोड़ दिया जाए तो भारत की लगभग चौथाई आबादी डायबिटीज के खतरे में है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में गोवा है, जहां करीब 16 लाख की आबादी में 1,27,000 लोग डायबिटीज के मरीज हैं। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की आबादी भी करीब 16 लाख है, लेकिन यहां 1,12,000 लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। केरल की आबादी 3 करोड़ 50 लाख है, लेकिन वहां डायबिटीज के मरीजों की संख्या 36,87,000 है। करीब 8 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु में 60,70,000 लोग डायबिटीज के मरीज हैं। देश की राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में शहर हो या गांव, हर जगह ये बीमारी तेजी से फैल रही है। गांव में इसका प्रसार 15% की दर से हो रहा है, तो शहरों में 19% की दर से। शहरों में खराब लाइफस्टाइल, तनाव, मोटापा और फिजिकल एक्टिविटी में कमी के कारण ये समस्या गंभीर है, तो गांवों में जागरूकता और सुविधाओं की कमी की वजह से इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो रहा है। पहले ये बीमारी बुजुर्ग से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 35 साल से कम उम्र के 8% हाई ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज देश में हैं। सबसे ज्यादा मरीज 45 से 69 साल के हैं। भारत में आज 30 साल से कम उम्र के युवाओं में भी डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, और यही भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। डायबिटीज के सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अक्सर बिना लक्षण के बढ़ती रहती है। भारत में 42% मरीज अपनी बीमारी से अनजान, यानी हर 2 में से एक व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि उसके शरीर में बीमारी बढ़ रही है। हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज बनाता है। इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। लेकिन जब शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता या इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तब खून में शुगर बढ़ने लगता है, और यही स्थिति कहलाती है डायबिटीज। एक सिंपल वे में इसका मतलब समझ लें हम लोग कि किसे बोलेंगे डायबिटीज़। तो जब ब्लड शुगर का मानक एक स्टैंडर्ड लेवल से हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है, जैसे वो फास्टिंग है, अगर उसका लेवल 126 क्रॉस कर जाए, खाने के बाद अगर 200 को क्रॉस कर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट जो है डायबिटिक है। डायबिटीज भी एक तरह की नहीं होती, इसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। इसमें शरीर खुद ही इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम गलती से उन सेल्स को ही खत्म कर देता है जो इंसुलिन बनाते हैं। ये ज्यादातर बच्चों या युवाओं में होती है, और इसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, वो भी जीवन भर। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन ठीक से काम नहीं कर पाता। ये ज्यादातर गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जैसे शारीरिक मेहनत नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड खाना। अच्छी बात यह है कि इसे सही डाइट और एक्सरसाइज और दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण है मोटापा और खासकर पेट के आसपास बढ़ने वाली चर्बी, जो शरीर में इंसुलिन के असर को कम कर देती है। इसके अलावा शारीरिक मेहनत की कमी, जंक फूड और ज्यादा चीनी का सेवन, नींद की कमी, लाइफस्टाइल और लगातार बढ़ता तनाव डायबिटीज के खतरे को और बढ़ा देता है। वहीं अगर परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज रही हो तो जेनेटिक कारणों से भी बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीयों के शरीर की बनावट भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है।
भारतीयों में पेट के आसपास चर्बी जल्दी जमा हो जाती है और शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंट जल्दी विकसित होते हैं। यही वजह है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कम उम्र के लोगों में भी डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, लगातार थकान महसूस होना या नजर धुंधली होना जैसे लक्षण दिखाई दें तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में तुरंत ब्लड शुगर की जांच करवाना जरूरी होता है। अगर डायबिटीज को नियंत्रित ना किया जाए तो ये कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। दिल की बीमारी, किडनी फेल, आंखों की रोशनी कम होना, नर्व डैमेज, स्ट्रोक। अच्छी खबर यह है कि टाइप 2 डायबिटीज के लगभग 70% मामलों को रोका जा सकता है। बचाव है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वेट कंट्रोल करना, कम चीनी, कम तनाव और अच्छी नींद। खान पान इनमें सबसे अहम है। शुगर पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। आप उसमें अपने दिन की शुरुआत सैलेड से, मतलब सलाद, अंकुरित सलाद लीजिए, उसमें जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारे मिक्स कर लें, काली मिर्च लें नमक के साथ, वो खाना शुरू करें। फिर हम खाने में बाकी चीज़ों को रोकेंगे नहीं, लेकिन पोर्शन थोड़ा कम कर सकते हैं। देश में डायबिटीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी इस पर गंभीरता से काम कर रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए NP-NCD कार्यक्रम के तहत देश भर में 700 से ज्यादा जिला NCD क्लिनिक और 6000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अचानक नहीं आती। ये धीरे धीरे हमारी आदतों में छिपकर हमारे शरीर को कमजोर करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी दवा किसी अस्पताल में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ETV भारत के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ETV भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।